हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ प्री-रिक्विजिट्स टू कंडक्ट योर ऑनलाइन क्लास या कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको माइंड में रखनी है क्लास शुरू करने से पहले या फिर ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट करने के लिए, जिसमें हम आज कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, जैसे कि इंटरनेट प्लान। आज मैं आपको बताऊंगा FUP क्या होता है, इंटरनेट बैंडविड्थ क्या होता है और क्या इसका यूज़ है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है एक इंटरनेट कनेक्शन में। सेकेंड है नंबर ऑफ़ कनेक्टेड डिवाइसेस। आपके एक बेचारे राउटर से नंबर ऑफ़ साइमल्टेनियस कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं जो कि आपकी इंटरनेट स्पीड को भी अफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज़ योर डिस्टेंस फ्रॉम राउटर। आपके राउटर की प्लेसमेंट वो क्या होनी चाहिए जिससे आपको ऑप्टिमल स्पीड और कोई ड्रॉप्स ना मिले ड्यूरिंग अ कॉल। चॉइस ऑफ डिवाइस, आपका कौन सा डिवाइस आपको लेना चाहिए जो कि ड्यूरेबल इनफ हो या स्ट्रॉन्ग इनफ हो, जो कि 5 से 7 घंटे तक आपकी क्लास को मेंटेन कर पाए, गर्म ना हो, हीटिंग इश्यूज़ ना आए, बैटरी प्रॉब्लम ना हो या कुछ इसी टाइप की और कोई दिक्कतें ना आए। लास्ट में हम करेंगे क्विक डिवाइस चेक की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जिससे आप एक क्लास को कंडक्ट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला आपका आता है इंटरनेट प्लान, कॉन्सेप्ट ऑफ FUP। अब क्विकली इसको पढ़ लेते हैं। FUP फेयर यूसेज पॉलिसी सिंपली मीन्स फेयर यूज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज। बिफोर FUP you get higher speeds as per your internet service provider, and after you cross your monthly allowed data limit or FUP, your broadband bandwidth will slow down to a lower speed. So इसका क्या मतलब है, आज के डेट में ISPs आपको बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, 100 Mbps, 200 Mbps, 1 Gbps, बट उसके साथ आपको जो डेटा अलाउंस होता है वो बहुत कम मिलता है। कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे पहले नंबर पे जो एक आपको स्क्रीनशॉट है, ये है एयरटेल का बेसिक प्लान। सबसे बेसिक, आप एयरटेल का इंटरनेट लगवाने जाओगे, आपको 800 मंथली रेंटल में आपको 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, बट उसके लेफ़्ट साइड आप चेक करोगे आपको 150 GB ऑफ इंटरनेट मिलता है। इज़ इट वर्थ? आप खुद कैलकुलेशन करिए। आप 100 Mbps की स्पीड पे जब आप अपना इंटरनेट यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप 150 GB तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर दोगे। कुछ ये भी रीजंस होते हैं कि आपकी इंटरनेट का डेटा एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए आपकी स्पीड्स कम हो जाती है। सेम आप रिलायंस जियो में जाओ, रिलायंस जियो का बेसिक प्लान जो 699 का वो भी आपको 100 Mbps दे रहा है, बट आपको बेनिफिट यहाँ पे है कि आपको जो एयरटेल में 150 GB मिलता है वो आपको 350 GB रिलायंस जियो में मिलता है। बट इन्होंने भी एक कंडीशन लगा रखी है, हाई स्पीड डेटा फॉर 30 डेज, FUP ऑफ 1 Mbps पोस्ट हाई स्पीड लिमिट। इसका मतलब आता है कि अगर आपका 350 GB ऑफ डेटा 30 डेज से पहले ख़त्म हो जाता है तो आपकी स्पीड रिड्यूस होकर 1 Mbps हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होती एक वीडियो कॉन्फ्रेंस या कॉल कंडक्ट करने के लिए। ऑप्टिमली जो एक स्पीड आपको रिक्वायर होती है, अगर आप ग्रुप ऑफ 5 की वीडियो कॉल कर रहे हो, 20 Mbps ऑफ अपलोड एंड डाउनलोड इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ स्मूथ वीडियो कॉल विद HD वीडियो आउटपुट। अब इसी के साथ आपका एक कंपैरिजन करें हैथवे डेटाकॉम का। जो हैथवे डेटाकॉम आता है वो आपको देता तो 50 Mbps ही है, पर इसमें आपकी जो मंथली FUP है जो कि आप येलो में हाईलाइटेड देखोगे वो आपकी 1000 GB है और पोस्ट FUP 3 Mbps है। अगर आप एक नॉर्मल एक जॉइंट फैमिली भी हो ना और आप एक्सेसिव डेटा भी यूज़ करो, तब भी आप 100 GB पर मंथ शायद ही एग्जॉस्ट कर पाओगे। तो इससे हमें यही एक कंक्लूजन निकल के आता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा हो। आप स्पीड को लिमिट रख के अपना डेटा बढ़ाइए और ऐसा एक ऑप्टिमल प्लान चूज़ करिए जो कि आपका 30 डेज़ तक चले। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा एग्जॉस्ट हो गया तो आप FUP के चक्कर में FUP की प्रॉब्लम की वजह से आपकी स्पीड्स कम हो गई, जिससे आपको कॉल या अगर आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की ना भी बात करो, आपको और भी चीज़ें करनी हो, इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी वो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट इज़ योर नंबर ऑफ डिवाइसेस। It is very important to turn down your device count before starting a virtual class or a meeting.
दिस बेसिकली मीन्स कि आपके राउटर से, भले ही वो लैन के बेसिस पे हो या वाईफाई पे हो, आपके राउटर के डिवाइस पे जितने कम डिवाइसेस कनेक्ट होंगे ड्यूरिंग अ कॉल, उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसके पीछे रीज़न ये आता है, जो टेक्निकल रीज़न निकल के आता है, आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिवाइसेस कनेक्ट हैं और आपकी 100 Mbps की स्पीड है, तो जो आपका राउटर होता है वो उन डिवाइसेस में इक्वली आपकी स्पीड्स को डिवाइड करता है। सो जितने कम नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे उतनी कम स्पीड आपकी डिवाइड होगी, तो इससे आपको पर डिवाइस पे इंक्रीज ऑफ स्पीड देखने को मिलेगा। सो हमेशा ऐसे याद रखें, अगर इन केस आपका बेस प्लान की ही स्पीड 10 से 15 Mbps या 20 Mbps का भी प्लान है, एक बेसिक प्लान है, तो कोशिश करिए कि जिस टाइम पे आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिस टाइम पे आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, उस टाइम पे आपकी कम से कम डिवाइसेस कनेक्ट हों जो कि आपका इंटरनेट यूज़ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस फ्रॉम राउटर। अब ये जो 2 स्क्रीनशॉट्स आपको दिख रहे हैं, जो कि एक लेफ़्ट में है, उसकी आप स्पीड देखोगे, उस पर आपको दिखा रहा है 150 Mbps, और जो सेकेंड वाला स्पीड दिखा रहा है उस पर दिखा रहा है आपको 72 Mbps। अब इससे ऐसा नहीं है कि मेरा प्लान अलग है, मेरा दोनों में प्लान सेम है, मेरा दोनों में 200 Mbps का प्लान है, बट डिफरेंस इज़ मेरी सिग्नल क्वालिटी। मैं अपने राउटर से, मैं अपने इंटरनेट डिवाइस से जो मेरे घर में इंस्टॉल्ड है, मैं उससे कितनी दूर बैठा हूँ वो डिसाइड करता है ये। आप फर्स्ट वाले में देखोगे सिग्नल क्वालिटी फुल है, तो मेरी लिंक स्पीड, मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है मेरे लैपटॉप से राउटर की, वो बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा मेरी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होगी उतनी ही अच्छी मेरी इंटरनेट की स्पीड भी फ़्लो करेगी। और हाँ, एक इसमें जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो यही आता है कि कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा राउटर और आपके डिवाइस, चाहे वो फ़ोन हो या लैपटॉप हो या कुछ भी वायरलेस डिवाइस हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें हिंड्रेंसेस जो आती हैं, जैसे दीवार आ गई, आपने 2 कमरे छोड़ के लगा रखा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। उसमें ऐसा होता है ना, आपकी ब्लॉकेज आ जाती है, बीच में फ़िल्टर हो जाती है, तो उससे स्पीड पे भी बहुत इफेक्ट आता है। आपकी जब सिग्नल क्वालिटी ही गिर जाएगी तो आपकी स्पीड्स पे भी इशू आता है। तो सबसे बेस्ट है, आप जो राउटर की प्लेसमेंट होती है वो आप पूरे घर के सेंटर में लगाओगे। अगर आपका घर 10 बाय 10 का है तो आप सेंटर पॉइंट जो घर का है उसमें अगर आप लगाओगे तो उससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि उसकी जो राउटर की कवरेज है वो टोटल एरिया में इक्वली स्प्रेड होगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चॉइस ऑफ डिवाइसेस। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन क्लासेस का वो यही रहा है, जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं हम लोग तो स्मार्टफ़ोन पे कंफर्टेबल है, लैपटॉप बहुत बल्की हो जाता है, या डेस्कटॉप पे कैसे बैठें। अब उसके लिए कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैं बता देता हूँ। स्मार्टफ़ोन पे ठीक है, आई एग्री, आपको पोर्टेबिलिटी बहुत एक्सटेंडेड लेवल पे मिलती है, इजी टू हैंडल है, जस्ट आपने कहीं भी रख दिया, उसमें अपना हाई क्वालिटी कैमरा आता है। बट स्मार्टफ़ोन के कुछ कॉन्स भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे स्मॉल स्क्रीन। अब इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो टीचर अपनी जो स्क्रीन शेयर कर रही है आपको वो देखने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल स्क्रीन आपको डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, हीटिंग इश्यूज़। आपका स्मार्टफोन इतना कैपेबल नहीं होता कि वो 5-6 घंटे एक ही स्ट्रीमिंग या सेम टास्क करे, उसमें हीटिंग इश्यूज़ भी आते हैं। प्लस ऑल दो सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आपकी सोशल नेटवर्किंग और या सोशल नेटवर्क भी आपका फ़ोन है, अब आपका स्मार्टफोन है तो आपका सोशल नेटवर्क भी आपके साथ ही रहेगा, तो उसकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग क्लासेस। अगर आप, हाँ, इट्स गुड एंड इट्स वेल एंड गुड अगर आप अपनी नोटिफिकेशंस पे कंट्रोल कर पाएँ या फिर उसको ऑफ़ कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है। प्लस जो लास्ट इशू निकल के आता है फॉर यूजिंग अ स्मार्टफोन, वो यही आता है कि जो चार्जिंग इश्यूज़ है, आपकी फ़ोन की बैटरी की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो इतनी देर तक चल पाए, सो आपको चार्जिंग में भी प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने खुद नोटिस करा होगा, आप चार्जिंग करते हुए अगर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, सो उसमें हीटिंग बहुत जल्दी होने लग जाती है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप। अब उसके भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, कंपैरेटिवली लेस पोर्टेबल। ठीक है,
फ़ाइन, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, एक जो बेस्ट थिंग आती है लैपटॉप में, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो लाइक गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या आपका जूम जो कि बहुत फेमस है, उसमें आपको ज़्यादा फंक्शंस और फंक्शनैलिटी और फीचर्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू उसी सेम एप्लीकेशन में जो कि आप स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हो। लैपटॉप्स में डेडिकेटेड CPU फैंस होते हैं और उसका अपना हीटिंग जो मैकेनिज़्म होता है, हीट सिंक्स लगी होती हैं, उससे उसमें लेस हीटिंग इश्यूज आती है। प्लस ये बेस्ट थिंग आपका नो नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन, मल्टीटास्क, आप साइमल्टेनियसली मल्टीटास्क कर पाते हो। लाइक अगर आपकी कॉल चल रही है और उसी के साथ आपको एक PPT देखनी है या आपको एक PDF चेक करनी है या फिर आपको एक वर्ड फाइल चेक करनी है, तो आप इजीली मल्टीटास्क कर पाते हो। मोबाइल फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आता है, बट आप स्प्लिट स्क्रीन में भी आप 2 ही ऐप्स एक बारी में यूज़ कर पाओगे। थर्ड ऐप के लिए आपको एनीवे लैपटॉप पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। एंड यस, लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स कुछ प्रॉब्लम्स के साथ भी आते हैं, लाइक इनबिल्ट माइक एंड कैमरा। नॉर्मली लैपटॉप्स का इनबिल्ट कैमरा इज़ नॉट गुड, तो आपको वो लेना पड़ता है। प्लस लैपटॉप के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो शेयर्ड होता है अक्रॉस फैमिली। सो सेम टाइम पे मान लीजिए आपको भी चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी चाहिए, आपके सिबलिंग को भी चाहिए, ब्रदर सिस्टर को चाहिए, किसी को भी चाहिए। सो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम इशू आ सकता है कि हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो अवेलेबल हो। बट प्रेफरेबली मैं जो एडवाइस करता हूँ वो यही रहे कि आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप ही चूज़ करो ओवर अ स्मार्टफोन। अब सेकेंड थिंग जो डिवाइस में आता है वो आपका राउटर। यस, बहुत पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी बेसिकली सिर्फ अपना इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल ही इसलिए कराया होता है कि हाँ, मेरे बेटे या बेटी को आपको एक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करनी है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है, ये कोरोना वायरस या कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें मोस्टली सारी क्लासेस आपके कॉलेजेस, स्कूल्स, ट्यूशन सब कुछ आपका ऑनलाइन हो गया है। सो आने वाले कुछ टाइम तक आई डोंट थिंक कि ये चेंज होने वाला है या हम फिज़िकल वे पे शिफ्ट करेंगे। हम सब कुछ वर्चुअली होगा, सारी चीज़ें चलेगी। सो उसके लिए आपके डिवाइसेस अच्छे और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लाइक आपका जो राउटर होता है, नॉर्मली होता क्या है कि आप जाके एक शॉपकीपर से मांगते हो कि मेरे को जो राउटर चाहिए वो चाहिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, या फिर वो चाहिए जिसकी रेंज बहुत अच्छी हो। सर, आप रेंज तो बहुत अच्छी देख रहे हो, बट उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। अब जो राउटर्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का होता है और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का होता है। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक टेक्निकल टर्म्स हैं और फ्रीक्वेंसीज़ हैं हर एक राउटर की, ताकि वो इंटरनेट को कितनी स्पीड पे ट्रांसमिट कर पाता है। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होता है ये आपका नॉर्मली जनरली यूज़ होता है, यही यूज़ होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का। जिसमें जो प्रॉब्लम्स फेस कर पाते हैं लोग वो यही है कि वहाँ पे डेटा रेट आपका मैक्सिमम 150 Mbps तक रहता है। अगर आपका 100 Mbps का प्लान है तो एक राउटर जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इनेबल्ड है वो सिर्फ अप टू 50 Mbps तक ही आपका डेटा या स्पीड ट्रांसफ़र कर पाएगा। सो इससे तो आपका कोई यूज़ ही नहीं है ना। आप कह रहे हो मैंने 100 Mbps का प्लान ले रखा है, बट आपका राउटर ही कैपेबल नहीं है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। प्रोज इसमें ये आते हैं कि हाँ, आपका लार्जर एरिया कवर्ड होता है और जो पेनिट्रेटिंग होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जो वॉल्स के बीच में अगर आपका जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, जो सिग्नल ट्रैवल करता है, वो आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ज़्यादा होता है। वेयर एज अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे शिफ्ट करो, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में यही चल रही है और आने वाले टाइम पे भी लोग 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ पे शिफ्ट कर जाएंगे। उसमें आपका ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा होता है, इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, आपकी जो एक स्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें आपकी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, हाँ, वो आपका स्मॉल कवरेज एरिया होता है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे वॉल या आपका कुछ जो हिंड्रेंसेस होते हैं वो इसमें बहुत मैटर करते हैं। सो इसमें आपका ये है कि अगर आपका सेम रूम में आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है तो उसमें आपको मैक्सिमम जो आपका इंटरनेट ISP, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपका प्लान है वो आपका अलाउ करेगा, उतनी आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। और 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो 1 अप टू 1 Gbps होती है। सो बहुत होता है, डिफरेंस होता है 150 Mbps और एक 1 Gbps में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा
₹500 का फ़र्क आएगा। जो आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का आपका राउटर आता है वो आपका नॉर्मली आ जाता है 700, 800, ₹1000 से, ₹1000 के अंदर। जो आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग रेंज 1500 टू 1700 से स्टार्ट होती है। सो मेरा मानना ये है कि वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन समथिंग गुड। सिर्फ ₹500 के पीछे आप एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट आपका आता है डिवाइस चेक। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। बस इसमें यही है कि आपके पास क्या बेसिक डिवाइसेस या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको एक रिक्वायर है ऑनलाइन क्लास, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। बेसिक आपके पास जो नेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए डेस्कटॉप या लैपटॉप। इतना आपका ड्यूरेबल हो कि आपकी 5 से 6 घंटे वो नॉन स्टॉप चल पाए। अब प्रोसेसर का इसमें क्या रोल आता है वो मैं आपको एक क्विकली ब्रीफ बता देता हूँ। अगर आपका प्रोसेसर बहुत हल्का है तो अगर आप 10 पार्टिसिपेंट्स का एक कॉल ले रहे हो या मीटिंग ले रहे हो या ऑनलाइन क्लास ले रहे हो जिसके अंदर आपके 10 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड उस पर गिर जाएगी, लोड आएगा आपके प्रोसेसर पे। और जितने ज़्यादा आपके पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका लोड बढ़ेगा प्रोसेसर पे। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है रैम का। अब जो रैम होती है, रैम में आपका बेसिक क्राइटेरिया यही रहता है कि आपका जो मल्टीटास्किंग होता है। अब अगर आप एक रिसीवर हैं, रिसीवर इन द सेंस आप एक स्टूडेंट हैं जो कि आपकी टीचर, आपका क्लास कंडक्ट हो रही है और आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो, तो उसमें भी एक बात बताइए, आपका रैम अब इसमें क्यों यूज़ होगा? वो इसीलिए होगा कि अब आपकी एक स्क्रीन चल रही है जिसमें आपकी वीडियो रिसीव हो रही है, ठीक है। अब आगे से अब आप सिर्फ सुनेंगे तो नहीं ना, अब रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसमें आपका माइक यूज़ हो रहा है, तो आपका रैम में लोड, आप काउंट करते चलिए आपका लोड कैसे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। आपकी स्क्रीन यूज़ हो रही है, आपका वॉइस जा रहा है, उसके लिए आपको रैम चाहिए, ठीक है। आपके नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अगर आप 10 जनों के बीच में आप क्लास ले रहे हो या मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो उसमें आपका वो लोड भी पड़ रहा है। जो जूम आप ऐप यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आप जूम ऐप यूज़ कर रहे हो, तो जूम ऐप भी अपने रिसोर्सेज ले रही है। सो उसके पीछे आप मल्टीटास्किंग करते हो। अगर आप उसके पीछे वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, गूगल क्रोम, आप इतनी सारी चीज़ें चलाओगे तो आपको रैम मैनेजमेंट सिस्टम को करनी पड़ेगी। तो अब सफिशेंट या एम्पल अमाउंट ऑफ रैम आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो फर्स्ट आपका हो गया, लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, एक ऑप्टिमल या मिनिमम रिक्वायर्ड भी चलेगा। नेक्स्ट आपका एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एज एन आपके पास ब्रॉडबैंड होना ज़रूरी है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जो आपका मोबाइल इंटरनेट होता है उसका डेटा स्टेबल कभी नहीं होता। आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा वेरी करती है, हर सेकंड बाय सेकंड। सो इससे बेटर है कि आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो। ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक आपका वायर्ड कनेक्शन होता है जो कि आपका आईएसपी से राउटर तक आता है, तो उसमें आपका ड्रॉप्स बहुत रेयर होता है। इसलिए हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन को एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन बताते हैं रादर देन आपका मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन। थर्ड आता है आपका क्वालिटी ऑडियो विजुअल डिवाइसेस। इसमें इंक्लूड होगा आपका माइक, आपका हेडसेट, आपका वेबकैम, यही सब आपकी चीज़ें। मैं ये एडवाइस नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दो इन सब चीज़ों को ख़रीदने में। एक ऑप्टिमल जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करे उतना आप ले सकते हो। एक नॉर्मल कुशन्ड हेडसेट जो कि आप अगर अपने हेड पे लगा के रखेंगे तो उससे आपको पेन ना हो, जो कि आपको लंबे टाइम तक यूज़ करना है। आपका वेबकैम, आपका नॉर्मल वेबकैम भी चल जाएगा, नो इश्यूज़। कंडीशन आप अगर अच्छी लाइटिंग में बैठे हैं, आपका एक डिसेंट सा वेबकैम भी आता है, 800, 900, ₹1000 में भी आ जाता है। अगर उसमें भी आप एक अच्छी डिसेंट लाइटिंग में उसको यूज़ करोगे तो वो भी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी ही चीज़ें थी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं देन यू आर गुड टू गो, और आप सक्सेसफुली आराम से कॉल अटेंड कर पाओगे, क्लासेस ले पाओगे, कॉन्फ्रेंस ले पाओगे। सिर्फ क्लासेस नहीं, आप अपने फ्रेंड से चैट भी कर सकते हो, वीडियो कॉल्स हैं। इस लॉकडाउन या पेंडेमिक सिचुएशन के रहते तो फिज़िकल कॉन्टैक्ट्स ना के बराबर ही हो गया, तो
वाई नॉट टू मीट वर्चुअली, आप ब्रेकफास्ट करो वर्चुअली, लंच करो वर्चुअली, साथ बैठ के करो. ओके, गुड बाय. This is all for today. We'll meet you in next video. Thank you.